हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि 7 और 71 के बीच n समांतर माध्य इस प्रकार है कि पांचवें समांतर माध्य का मान 27 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर है वो हमारा समान रहे, तो वह हमारी समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी का जो हमारा nवां पद है वो an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा में डी। तो ए है वो हमारा प्रथम पद है और डी है वो हमारा सारव अंतर है, और जो हमारा एन है वो हमारा है पदों की संख्या। तो यहाँ से देखो, अब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें दिया गया 7 और 71 के बीच में। तो यहाँ 7 है और यहाँ 71 है, तो इसके बीच में हमें n समांतर माध्य, तो a1 a2 a3 इस तरह से हमारे an समांतर माध्य हो गए n। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा जो प्रथम पद है a है वो 7 हो जाएगा, तो पदों की संख्या है वो हमारे पास हो जाएगी n। तो समांतर माध्य हो गए, फिर एक पहला पद हो गया और एक अंतिम पद हो गया, तो कुल दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास हो गया n+2 पद। और जो हमारे पास है an+2 का मान है, क्योंकि जो अंतिम पद है वो an+2वां पद है वो हमारे पास है 71। तो अब हम ये मान हमारे सूत्र में रखेंगे, तो देखो n+2 बराबर आ जाएगा a प्लस, क्योंकि n की जगह हमारे पास n+2-1 गुणा में डी। तो an+2 का मान है 71 बराबर है a का मान है वो हमारे पास है 7 प्लस n+1 गुणा में डी। तो 71 प्लस का 7 है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा, बराबर है n+1 गुणा में डी। अब 71 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 बराबर n+1 गुणा में डी। तो यहाँ से हमें डी का मान निकालना है, तो डी बराबर आ जाएगा 64 बटा में n+1, क्योंकि n+1 डी के गुणा में था, बराबर से दूसरी तरफ आके ये भाग में हो गया, तो हमारे पास डी का मान आ चुका है। अब प्रश्न में हमें कहा गया है कि पांचवें समांतर माध्य। तो यहाँ से देखते हैं, हम समांतर माध्य के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला हमारा समांतर माध्य है वो दूसरा पद है, दूसरा समांतर माध्य है वो तीसरा पद है, और तीसरा जो समांतर माध्य है वो हमारा चौथा पद है। तो एक पद ये आगे चल रहे हैं, तो हमारा जो पांचवा समांतर माध्य है A5 वो हमारा छठा पद होगा, वो हमारा बराबर है, प्रश्न में दिया हुआ है 27 के। तो देखो H है, तो यहाँ से सूत्र में मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a+6 - 1 गुणा में डी बराबर है 27। प्रश्न में हमारा a का मान है वो है 7, तो 7+6 - 1 हमारा हो जाएगा 5 गुणा में डी का मान है वो हमारा है 64 बटा में n+1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 27। तो यहाँ से देखो भाई, हम n+1 है वो हमारा लेस है आएगा, तो हम n+1 है वो लेस है लेंगे, तो देखो यहाँ से आ जाएगा 7 गुणा n+1 प्लस 5 गुणा हमारे पास आ जाएगा 64 बराबर हमारे पास है 27। तो n+1 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास 7 को n से गुणा करेंगे, 7n+7 एकम 7 प्लस, तो हम 5 को 64 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 320 बराबर 27 गुणा n+1। तो यहाँ से देखो भाई, 7n+320 और 7 है वो हमारे हो जाएंगे 327 बराबर 27 का अंदर गुणा करेंगे तो 27n+27। तो अब n वाले पद एक तरफ कर देंगे और एचर पद है वो एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ से देखो भाई, 327 प्लस का 27 है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो -23 बराबर 27n प्लस का 7n बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 7n हो गया। तो यहाँ से देखो 327 - 27 हमारा आ जाएगा 300 बराबर 27n-7n है वो हमारा हो जाएगा 20n। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n बराबर आ जाएगा 300/20, क्योंकि 20 हमारा गुणा में थे, बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ 0 से 0 हमारा कट गया, तो n बराबर हमें 30 में 2 का भाग देंगे तो 15। तो हमारे पास जो n का मान है वो होगा 15। तो पदों की समांतर माध्य है वो हमारे 15 है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।